अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 18 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब उसका जो पहला सवाल है, इन अ प्रोपोर्शन P रेशो Q प्रोपोर्शन R रेशो S, लेट्स से A रेशो P प्रोपोर्शन R रेशो C रेशो D। इसके अंदर ये हमारे पास जो ए होता है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, बी हमारे पास सेकंड होता है, सी हमारे पास थर्ड होता है और डी हमारे पास फोर्थ होता है। इसके अंदर सवाल ये पूछा है कि पी की पोजीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट। तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकेंड पार्ट है, इन अ रेशो एल रेशो एम, एल इज कॉल्ड एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट रिलेशन नन ऑफ दिस। अब हमारे पास लेट से ए रेशो बी होता है, उसके अंदर जो पहली रकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और दूसरी जो रकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। अब देखें इसमें कौन सी रकम पूछी, एल। एल कौन सी रकम है, फर्स्ट रकम है, तो वो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा, एंटीसीडेंट। सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, एंटीसीडेंट। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है इसका, इन रेशो यू रेशो वी। अब इसने पूछा है कि सेकंड रकम हम क्या बोलते हैं, सेकंड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड फर्स्ट मीन थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। अगर हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास प्रोपोर्शन जो होती है उसके अंदर 4 नंबर होते हैं, इन केस हमारे पास 3 नंबर दिए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। इसका सेकंड और थर्ड नंबर दोनों सेम होता है। तो जो बी होती है हमारे पास क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है। वो क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है बिटवीन ए एंड सी। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है ए एंड सी। अब हमारे पास है 5 क्या है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब देखें अगर 2 नंबर दिए 2 एंड 3 और कहा है कि इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो इसका मतलब ये है कि रेडिकल के अंदर हम इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है उसका रेडिकल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। अब देखिए रेडिकल के अंदर जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, बी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। सही ऑप्शन क्या है, बी। अब हम मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट क्या है, इफ़ x प्लस 5 रेशो x प्लस 7 इक्वल टू 5 रेशो 7 देन x इज इक्वल टू। अब इस पे हमारे पास एक लॉज लगता है, वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। लेट्स से ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इसका मतलब क्या होता है कि ए डी इक्वल टू बी सी। हाँ देखें x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35, 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। अब देखें 35 और 35 कैंसिल, प्लस का 5x से वहाँ जाएगा तो माइनस का 7x माइनस 5x इक्वल टू 0, 7x माइनस 5x 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी। सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी। अब देखें हमारे पास है 7 क्या है, इफ 1,9, x and 45 are in proportion then x इक्वल टू। अब हम 7 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब 7 पार्ट के अंदर देखें 1
रेशो 9 इक्वल टू x रेशो 45। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। 1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 9 ये मल्टीप्लाई करा वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा इक्वल टू x, 9 द 1, 9 5 द 45। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। अब हमारे पास है 8, इफ p रेशो q इक्वल टू r रेशो s, देन p रेशो r इक्वल टू q रेशो s। अब देखिए इन दोनों ने जो अपनी पोजीशन है वो इंटरचेंज कर ली, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटो थ्योरम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी। उसके बाद हमारे पास है 9, इफ x रेशो y इक्वल टू z रेशो w, देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब क्या है? एडिशन। कंपोनेंडो का मतलब क्या है? एडिशन। y को या हम x में ऐड करें तो w को हम z में ऐड करेंगे, या x को हम y में ऐड करें तो z को w के अंदर ऐड करेंगे। तो कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर एडिशन हो? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर एडिशन हो? वो ऑप्शन सिर्फ ए। इफ a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, देन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अल्टरनेटो प्रॉपर्टी इसका मतलब ये है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? a रेशो c इक्वल टू b रेशो d। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो हम लिखते हैं b ओवर d। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3,5,12 इज। अब देखें इसको कैलकुलेट करना है। इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी। 3,5 रेशो इक्वल टू 12 रेशो एक्स। एक्स हमने मालूम करना है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। तो उसका आसान तरीका क्या है? 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम x के साथ 3x, 5 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ 60, 3 या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 3 1 द 1, 3 2 द 6, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होना चाहिए? 20। इफ 2x, 3y एंड 6z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन लेट्स से ए, बी और सी जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है। तो कंडीशन ये होती है कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी के। बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए सी के। अब देखें नंबर हमारे पास क्या दिए हुए? नंबर हमारे पास क्या है? 2x, 3y, 6z। जो ये हमारे पास नंबर है मिडिल का, इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 9y स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 6z के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 12xz। 12xz। तो देखें इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। इफ x रेशो x डिवाइड y इक्वल टू y डिवाइड z, देन अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो प्रॉपर्टी इज। अब देखो डिविडेंडो क्या होता है कि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन करनी। क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन किसके अंदर है? सिर्फ इस ऑप्शन के अंदर है। तो सही ऑप्शन क्या है? ए। उसके बाद है 14। 14 क्या है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ज्वाइंट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखिए फोर्स और एक्सेलरेशन ये आपस के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होती है? ऐसी प्रोपोर्शन जिसके अंदर एक चीज़ इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज हो, या एक चीज़ डिक्रीज करने से दूसरी चीज़ क्या हो? डिक्रीज हो। अब हम मूव करते हैं 15 की तरफ। इफ़ ए रेशो 4 इक्वल टू प्रोपोर्शन 15 रेशो 5, देन ए इक्वल टू, सेम क्राइटेरिया और सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। ए रेशो 4 इक्वल टू
प्रोपोर्शन 15:5। तरीका क्या है, ए को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 है, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें 60, 5 या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 5 1 1, 5 12 60, तो आंसर क्या आ गया 12। तो सही ऑप्शन क्या है सी, सही ऑप्शन क्या है सी। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो 15 MCQ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए।